कंपटीशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी यानी विश्व भूगोल। ठीक है, और अब मेरे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या वर्ल्ड जियोग्राफी यानी विश्व भूगोल। विश्व भूगोल के पिता कौन है? विश्व भूगोल के पिता हमारे इक्टियस हैं। कोई पूछ ले कि भूगोल के पिता कौन है तो इक्टियस हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो विश्व भूगोल में एक पाठ है, सबसे पहला अध्याय 1, तो उसका पहला पाठ का नाम है ब्रह्मांड। आज हम ब्रह्मांड पढ़ेंगे यानी व्हाट इज यूनिवर्स। ब्रह्मांड को इसमें क्या कहते हैं? यूनिवर्स। ठीक है, तो इसकी हम परिभाषा जानते हैं, ये परिभाषा क्या है, और ये हमारे हैंड राइटिंग से बिल्कुल नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा का सूक्ष्म कणों से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। क्या? सूक्ष्म कणों से लेकर, यानी कि छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया हो कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। सूक्ष्म कणों से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट बनता है कि ब्रह्मांड को कॉस्मोस भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड को क्या क्या कहा जाता है? कॉस्मोस भी कहा जाता है। और इसकी स्टडी ऑफ यूनिवर्स, इसकी स्टडी किसमें की जाती है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स, तो कॉस्मोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हमारे जॉर्ज लिम्टियन ने दिया था। ठीक है, तो किसने दिया था? जॉर्ज लिम्टियन ने। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हम समझेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जब ब्रह्मांड को निर्माण हुआ तो ये एक महाविस्फोट हुआ, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। महाविस्फोट किसने नाम दिया था? गिवन बाय जॉर्ज लिम्टियन। तो यानी कि महाविस्फोट बिग बैंग धमाका जो हुआ था, तो इनकी थ्योरी महाविस्फोट यानी बिग बैंग की थ्योरी किसने दी थी? तो आप लिख देंगे जॉर्ज लिम्टियन। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया अपने सिद्धांत में? इन्होंने बताया कि इस महाविस्फोट में अधिक व उच्च तापमान के कारण ये आग का गोला फटा, जब इसमें से एक ग्रह यानी गैलेक्सी, प्लैनेट, स्टार्स, सैटेलाइट, कॉमेट और सुअर प्लैनेट। तो हम हिंदी में देख लेते हैं, इसका एक नाम नहीं लिखा, तो हम पहले इसको समझ लेते हैं कि आकाशगंगा निकली, ग्रह निकले, तारे निकले, उपग्रह निकले, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह और बौने ग्रह। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? अभी ब्रह्मांड पढ़ा। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो आप बिल्कुल शांत नहीं बैठना है, मतलब कि आप अब वीडियो को देखते देखते हाँ हाँ हमें कीजिए। जैसे हमने ब्रह्मांड पढ़ लिया, तो ब्रह्मांड को हम अब आपसे पूछते हैं ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो आप उत्तर देंगे कि सूक्ष्म कणों से लेकर, क्या? सूक्ष्म कणों से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड को कॉस्मोस भी कहा जाता है। और स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की पढ़ाई यानी स्टडी किसमें की जाती है? तो कॉस्मोलॉजी में की जाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लिम्टियन ने दिया था। एक महाविस्फोट हुआ था, बिग बैंग। ठीक है, तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो उसका नाम है बिग बैंग। ठीक है, और इस महाविस्फोट में अधिक व उच्च तापमान के कारण यह आग का गोला फटा, और जब इसमें से क्या निकला? आकाशगंगा निकली, ग्रह निकले, तारे निकले, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह और बौने ग्रह। ठीक है, अब बिग बैंग सिद्धांत क्या? आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि बिग बैंग क्या है? तो बिग बैंग समझेंगे हम कि बिग बैंग सिद्धांत क्या है। तो 15 अरब वर्ष पहले, कितने? 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड आग का गोला था। ठीक है, क्या था? 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड आग का गोला था, जिसमें उच्च दबाव के कारण महाविस्फोट हुआ तथा आकाशगंगा, ग्रह तथा तारे का निर्माण हुआ। तो हम एक उदाहरण समझते हैं कि 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड आग का गोला था। ठीक है, जिसमें उच्च दबाव के कारण महाविस्फोट हुआ तथा आकाशगंगा, ग्रह तथा तारे का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये बिग बैंग सिद्धांत था। हम एक उदाहरण से शायद समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति एक कांच की बोतल ले, उसमें थोड़ी कंचे डाल दे, कीले डाल दे, वगैरह वगैरह डाल दे, और उससे गर्म हाई टेम्परेचर दें, और वह फटेगा तो इधर उधर सारी फैल जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ होगा कि 15 वर्ष पहले ब्रह्मांड आग का गोला था, जिसमें उच्च दबाव के कारण यानी उच्च दबाव बढ़ेगा तो एक महाविस्फोट हुआ तथा आकाशगंगा, ग्रह तथा तारे का निर्माण हुआ। ठीक है, अब आकाशगंगा क्या है? आपके मन में प्रश्न हुआ होगा कि आकाशगंगा क्या है? तो अरबों तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। अरबों तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा हैं। हमारी आकाशगंगा क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, दुग्ध मेघला और मिल्की वे। ठीक है, तो 3 नाम है हमारी गैलेक्सी की यानी आकाशगंगा की, मंदाकिनी, दुग्ध मेघला और मिल्की वे। ठीक है, आशा करते हैं आपको इतना तो समझ में आ गया हो कि
ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या निकले, महाविस्फोट हुआ को किसने दिया था सिद्धांत, जॉर्ज ल्यूमडियन ने दिया था। बिग बैंग थ्योरी थी इन्हों की। बिग बैंग सिद्धांत क्या था, 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड आकाश गोला था, उस दबाव के कारण इस वह फटा जिससे आकाशगंगा तारे व ग्रह निकले। अब आकाशगंगा किसे कहते हैं, यानी अरबों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा क्या है, दुग्ध मेघला है, मंदाकिनी है और मिल्की में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि अब इसमें थोड़ा इसमें ये समझ और लीजिए कि मंदाकिनी है तो मंदाकिनी में तारे और केंद्र, तो केंद्र बीच में है और तारे ही उसके अगल बगल हैं, यानी तारे इधर उधर हैं। ठीक है, तो तारे को हम क्या कहते हैं, ब्लेज ब्लेज कहते हैं। ब्लेज क्या है, तो ब्लेज है तारों की संख्या अधिक होती है ब्लेज में। ठीक है, और इसकी आकृति यानी हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है, हमारी गैलेक्सी की आकृति है सर्पलाकार यानी स्पाइरल है। ठीक है, मंदाकिनी या दुग्ध मेखला के पास दूसरी आकाशगंगा देवयानी है, यानी हमारी पड़ोसी गैलेक्सी कौन सी है, आकाशगंगा कौन सी है, तो आपसे पूछे कोई हमारे पास की यानी पड़ोसी गैलेक्सी कौन सी है, तो देवयानी। इसका इंग्लिश नाम शायद एंड्रोमेड। आप हिंदी में याद कर लें, इंग्लिश का थोड़ा अटपटा है, आप हिंदी में कर लें देवयानी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम सौरमंडल क्या है। ठीक है, सौरमंडल किसे कहते हैं, तो सौरमंडल हम पढ़ेंगे कि सौरमंडल सोलर सिस्टम यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों का समूह होता है, उसे सौरमंडल कहा जाता है। यानी हमने क्या किया, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों का समूह होता है, उसे सौरमंडल कहा जाता है। यानी कि उदाहरण के लिए जैसे हमारा बुध ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, पृथ्वी हो गई और मंगल हो गया, बृहस्पति और वगैरह वगैरह, अरुण वरुण शनि। ठीक है, तो तभी तो कहा है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों का समूह होता है, उसे सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है, तो सौरमंडल के खोजकर्ता कॉपरनिकस हैं। क्या, सौरमंडल के खोजकर्ता कॉपरनिकस हैं। अब सौरमंडल में उन्होंने क्या क्या दिया, तो सौरमंडल में उन्होंने दिया कि सूर्य प्लानिट, एस्ट्रोइड और मेटोइड और कॉमेट्स, यानी कि प्लानिट को हिंदी में कहते हैं ग्रह, एस्ट्रोइड को क्षुद्र ग्रह, मेटोइड को उल्कापिंड और कॉमेट्स को धूमकेतु। ठीक है, और सौरमंडल यानी कि सौरमंडल की कुछ करता एक बात ही हो गई कि डिस्कवर्ड बाय कॉपरनिकस थ्योरी, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, उन्होंने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब उन्होंने सूर्य के बारे में क्या बताया। ठीक है, तो सूर्य के बारे में हम देखते हैं, तो सूर्य के बारे में सन, दिस इज अ स्टार, यानी कि ये एक तारा है। क्या, सन क्या है, दिस इज अ स्टार, यह एक तारा है, यह पृथ्वी के समीप एक तारा है। ठीक है, यह पृथ्वी के समीप एक तारा है। ठीक है, अब नोट, पृथ्वी के समीप दूसरा तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्या, दूसरा तारा कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब दूसरा, यह प्रकाश का एक स्रोत है। सूर्य क्या है, यह एक प्रकाश का स्रोत है। अब तीसरा यानी सन है, जो सूर्य जो किस कारण से जलता है, तो हम बताते हैं, यानी कि रोशनी देता है हमें, H+He, तो हाइड्रोजन प्लस हीलियम, इसमें नाभिक की संलयन क्रिया होती है, जिससे ये लगातार उजाला हमें देता रहता है, प्रकाश देता रहता है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 1.496 10⁻11 मीटर, और अगर हम इसको किलोमीटर में करें तो एक 1.496 मल्टीप्लाई 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, यानी यहाँ आ गए थे हम मंदाकिनी पे। तो मंदाकिनी में इसमें एक ब्लेज था, एक केंद्र था। अब ब्लेज में तारों की संख्या अधिक थी और इसकी आकृति सर्पलाकार थी, स्पाइरल थी। ठीक है, मंदाकिनी या दुग्ध मेखला के पास दूसरी आकाशगंगा देवयानी है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और हमने एक परिभाषा दी थी कि सौरमंडल, हम आपको रिपीट इसलिए कर रहे हैं आप भूल ना जाए। ठीक है, आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाए। ठीक है, तो सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं, सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल की खोजकर्ता कॉपरनिकस हैं। ठीक है, इन्होंने कौन सिद्धांत दिया था, सूर्य केंद्र के सिद्धांत। अब सन हमने आपको सन बताया था अभी, तो यह एक तारा है। ठीक है, पृथ्वी के समीप दूसरा तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यह एक प्रकाश का स्रोत है और इसमें हीलियम, हाइड्रोजन व हीलियम क्रिया होती है, नाभिक की संलयन क्रिया, जिससे ही जलता है। ठीक है, कोई पूछ लेगा सूर्य में कौन सी नाभिक की संलयन क्रिया होती, तो आप बता देंगे हाइड्रोजन प्लस हीलियम होती है, जिससे हमें ये उजाला देता रहता है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 1.496 10⁻11 मीटर। ठीक है, और इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻8 किलोमीटर। ठीक है, अब खगोलीय इकाई इसकी सूर्य की पूरा सौरमंडल का लगभग 99.8% द्रव्यमान है, यानी सूर्य के पास 99.8% द्रव्यमान है। अब सूर्य की परत है, तो सूर्य की परत सबसे ऊपरी परत हो जाएगी क्रीट, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं कोरोना।
ठीक है। अब वो बोला कोरोना ना समझ लेना, लेकिन किरीट को क्या कहते हैं, कोरोना। ठीक है। और दूसरी है परत प्रकाश मंडल, और सबसे बीच में है कोर। ठीक है। अब सूर्य ग्रहण के समय कौन सी परत दिखाई देती है, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि सूर्य से ग्रहण के समय कौन सी परत दिखाई देती है। तो सूर्य ग्रहण के समय क्रीट यानी कोरोना दिखाई देती है। तो परत देख लेंगे अब, क्रीट यानी किरीट परत दिखाई देती है। ठीक है। अब इसमें H+H2 प्रकाश मंडल में यह परत दिखाई पड़ती है। ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना है, तो लगभग में है कि टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। और ये क्या है, 15 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो अगर हम इसको इसमें करेंगे अपने टेम्परेचर में कन्वर्ट, तो 15 × 10⁻⁷ सेल्सियस है। अब सूर्य का संगठन यानी सूर्य में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो हाइड्रोजन 71.4%, हीलियम 26.5%, अदर गैसेज 2.5%। अब ब्रह्मांड वर्ष कैसे कहते हैं, अब ब्रह्मांड वर्ष आ गया हमारा कि 25 करोड़ वर्ष, यानी ब्रह्मांड वर्ष 25 करोड़ वर्ष सूर्य द्वारा आकाश गंगा का एक पूरे चक्कर लगाने में लगा समय ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। आपको हमने क्या कहा कि ब्रह्मांड वर्ष कैसे कहते हैं, तो 25 करोड़ वर्ष सूर्य द्वारा आकाश गंगा का एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि हमारी ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा कि हमने बहुत आसान शब्दों में बताया, और ये हमारी हैंड राइटिंग का नोट्स था। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं धीरे धीरे से। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कंपटीशन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम ऐसे ही टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। ये हमारा यूट्यूब पर सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल पर आपको सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक लाइक करना है, और कमेंट में बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, तो हम अगली वीडियो डाल सकें। ये हमारी सबसे फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, कंपटीशन कोचिंग क्लासेस की। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।